ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है क्लियरली दिख रहा है। स्पाई ट्रेडिंग वाला 43 500 600 से मार्केट नीचे आने के लेवल पे दिख रहा था, तो वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। तो वो एक बारी चेकआउट कर लो ये वाला वीडियो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है देख लो। और अगर शॉर्ट्स में देखना हो तो कल मैंने इसी वीडियो पे शॉर्ट लिया था कि मैं मेरा शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। ये शॉर्ट्स आप जाके देख लो। इसके एंडिंग में मैंने पूरा का पूरा एक लेवल डिफ़ाइन कर दिया था कि मार्केट 42,700 तक है, यहाँ से यहाँ तक फेल डाउन हुआ है। और उसके बाद आज का मार्केट देख लेते हैं। आज का मार्केट आप देखोगे तो जो 42,700 था वो अभी 200 पे आ गया है। मतलब वीडियो बनाते टाइम 43,600 के आसपास था मार्केट। ये लाइन थी, हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले थे, बैकअप यहाँ तक का रखने वाले थे एसएल पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने टारगेट अभी यहाँ तक का रखा है, स्टिल इसमें 200 पॉइंट हैं। कल अगर खुल गया गैप डाउन या फिर कल ऐसे टाइम पास करते करते आ गया तो आ जाएगा, बट आज के लिए टारगेट पैक है। तो ये एनालिसिस है, ये चीज़ देखने से समझ में आता है। एज़ प्रैक्टिस जब आप चीज़ों को करोगे या समझोगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। बाकी ये मेरा पोस्ट एनालिसिस था, प्री एनालिसिस वीडियो ये है जो आप अभी देखे, ठीक है। जो प्री एनालिसिस है उसको जाके देखो, फिर पोस्ट एनालिसिस को देखो, तब जाके आपको ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। बाकी वीडियो का जो टॉपिक है अब उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो बाप ऑफ चार्ट का आपने देखा कि इतना सीन ख़राब हुआ पड़ा है, तो वो देखो यार, अगर आप चीज़ें ऐसे करोगे ना, ओके, गुड इवनिंग। मतलब जस्ट अ सेकेंड ना। सो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर ये वाली वीडियो किसी ने देखनी है तो जाके देखो। डिटेल केस स्टडी है, कैसे इतना फ़ाइन लगा है, क्या है, ये सारा कुछ बताया गया है। अब हम लोग है ना ये फ्रॉड को और ये बाकी सारी चीज़ों को ना एक स्टोरी लाइन से समझ लेते हैं कि स्टोरी लाइन होती क्या है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, और कैसे मतलब कोई भी इनके झांसे में आ जाता है। तो ऐसे समझ लो कि मैंने जो दुकान वर्ड यूज़ किया है ना, वो क्यों किया है। दुकान वो होती है जो चले तो वहाँ से पैसा आता है, समझ गया। तो इनकी दुकानें जो खुली हैं वो कैसे चलती हैं, क्या चलती हैं, उस चीज़ को समझ लो। अब समझ लो कि ये एक रिवर है, जैसे कि गंगा नदी हो गई या कोई भी नदी हो गई, यहाँ से पानी बहता है, ठीक है। अब पानी बहता है, फिर ये मार्केट है अपना जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो जाता है कि पानी की बोतलें बिकने लगती हैं। तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा एक बोतल 10 रुपए की बिक रही है। तो लोग समझते हैं यार रिवर में जाते हैं, पानी लेकर आते हैं और यहाँ पे 10 रुपए की बेच देते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा। और जो आने जाने का खर्चा होगा वो खर्चा होगा, फिर बाकी हिसाब किताब वो बना लेते हैं। आप भी अभी बना लिए होंगे। तो अब मैं बताता हूँ ये रिवर क्या है। ये रिवर है बैंक निफ्टी, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से नरेट करूँगा मैं। ये रिवर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आप कंपनीज़ हैं जो बह रही हैं, उनके शेयर्स हैं, उनके प्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब नदी में जाना, गोता लगाना, तैरना, फिर बाहर आना, वो एक तैराक कर सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र इंस्टीट्यूट एंड बाकी सारी चीज़ें। फिर वहाँ पे अपना खुद का बिज़नेस चालू करना और बिस्लरी जैसा ब्रांड ओपन करके उसके बाद फिर पानी बेचना 10 रुपये का। फिर नॉन बिस्लरी जैसा ब्रांड, जैसे कि कोई भी आया बस डब्बे में पैक किया, फ़िल्टर किया नहीं किया, उसके प्रिकॉशंस बताए नहीं बताए और बेचने लग गया। तो आपको बिज़नेस भी समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से मार्केट गंदा हो रहा है या गंदा कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। अब ये जो रिवर है, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी दुकान एकदम जस्ट यहाँ पे खोल रखी है, एकदम बगल में। अब आप पूछेंगे कैसे। इंस्टाग्राम चैनल बना के, यूट्यूब चैनल बना के, फलाना ढिमकाना चीज़ें करके ऐसे दुकान खोल रखी है। इसमें से ये मैं लिख देता हूँ BOC, बाप ऑफ चार्ट, फिर और XYZ। अभी मैं किसी के नाम नहीं लिखूँगा, आप खुद समझ जाना, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि हम आपको यहाँ से जो रिवर में पानी बह रहा है इसमें से हम निकाल के देंगे। ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है। हम इसमें से आपको पैसा ला के देंगे, ये करके देंगे, आपके घर पे पानी की कभी कमी नहीं होगी, यानी कि पैसे की कभी कमी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं हैप्पी रहूँ, मैं सब कुछ रहूँ, मेरे पास सब कुछ रहेगा, तो मैं चिल्ला चिल्ला के दूसरों को क्यों बताऊँगा।
फिर ये कहते हैं हमारी ब्रांचेज़ हैं, हमारी शाखाएँ हैं, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। क्या पहुंचा देंगे? पैसा। पैसा यानी पानी। तो अब आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो कि कहाँ कहाँ पे आपको ग्लिच पॉइंट समझ में आएगा। भाई अगर तेरे पास ऑलरेडी पैसा है तो तू मुझसे पैसा मांगेगा नहीं, सबसे बड़ा कैची पॉइंट होता है। अब वो आपको कहेगा कि नहीं मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा तो है, पर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे आपसे पैसा लेना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी, लेबलिंग वगैरह। बाकी मार्केट्स में क्या प्रोवाइड हो रहा है, 10 रुपये की पानी की बोतल इनकी कैसी है, इनकी कैसी है और उनकी कैसी है। आप पहचान लेते हो ना बिस्लरी को, तो इनको क्यों नहीं पहचान पाते? एडवाइज़री कैसे होते हैं, फर्म कैसी होती है उनका, आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। फेक, फ्रॉड, रियल, ऑथेंटिक सब कुछ मिल जाएगा। आप ढूंढो। आप इतनी जल्दी किसी को बिलीव करके किसी को 5-10 हज़ार दे दो, 20-25 हज़ार दे दो, आपको लगे कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे ये देखो, आपको ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा, ये सिर्फ 2 महीने का अमाउंट है, 2 मंथ्स का अमाउंट है ये। किसी का 10,000 होगा, किसी का 15,000 होगा, किसी का 25,000 होगा। ऐसी एक और वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, पुरानी, जाके देखना। वहाँ पे मैंने खुद क्लेम किया है कुछ 8-10 लाख रुपए के आसपास कि सामने वाले ने इतना भाई बना लिया या उड़ा दिया करके। तो अभी उस पर भी नज़र पड़ेगी, उनका भी आ जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा अला भला हो जाएगा, वो बाद में समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यार हमारा यहाँ पे टारगेट तो होने को आ ही गया है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से रह गया है खाली, ठीक है। तो ये कल समझ लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि जो रिवर बनाई हमने और वहाँ पे चीज़ें लिस्ट हो रही हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रिवर है, यहाँ पे पानी बह रहा है, सब कुछ है, तो आप भी तो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुक के ठहर के देख सकते हो ना कि भाई कैसा है पानी, कैसे बहता है, इसका फ़्लो क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा डीप डाउन स्टडी कर देता हूँ कि ये जो रिवर है ना, ये दोनों साइड बहती है, उल्टी और सीधी। अब आप पूछोगे क्यों? जो ऊपर जाता है उसको सी कहते हैं, जो पानी नीचे जाता है उसको पी कहते हैं, और ये पूरी रिवर को हम बैंक निफ्टी कहते हैं। समझ गए? अब इनको क्या लगता है कि दो ही तो फ़्लो है, या तो पानी ऊपर जाएगा या तो पानी नीचे जाएगा। एक काम करते हैं, अपनी पानी की जो बॉटलें हम बेच रहे हैं उसमें ये भी बेच देते हैं, ये भी बेच देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या वहाँ टेलीग्राम पे कहीं भी ये कुछ भी तुक्का लगाते हैं। अगर आप ये वीडियो जाके ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो बाप ऑफ चार्ट का रियलिटी है उसका खुद का अकाउंट माइनस में है, मतलब वो लॉस में है। अब आप पूछोगे प्रॉफिट में कैसे आ जाता है? प्रॉफिट में ऐसे आ जाता है कि अगर 20,000 रुपये या 30,000 रुपये भी किसी से फ़ीस ली, 10-20 लोगों से भी ली, मैं कहता हूँ ना मेरे को 2 लाख रुपए दो, मैं कल आपको उसमें 3-4-5 लाख का प्रॉफिट करके दिखा दूँगा। एक छोटा सा CP बाय करके रख दूँगा। मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम लेगा, जब मोमेंटम मेरी तरफ लेगा तब मैं वीडियो बना लूँगा। समझ गए? जैसे आज मैंने 2 लाख रुपए लगा लिए, तो अगर मार्केट मेरी तरफ मोमेंटम लेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, मेरी तरफ मोमेंटम नहीं लेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा वीडियो को। आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने घर पे क्या किया? जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरा जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है कि देखो मैं चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ, मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया है, मैंने ट्रेड किया नहीं किया, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, बट आई एम गिविंग दैट नॉलेज कि भाई अगर एक चीज़ बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन पे, अगर मैं वो फिर से बोल रहा हूँ और मैं वो फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं 3 बार बोलूँ और 3 में से वो 1 बार गलत हो जाए और 2 बार सही हो जाए, तो यानी 1:2 का 1:3 का मेरा प्रॉफिट रेशियो बन रहा है। वो मेरे माइंड में बन रहा है कि मेरे को चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं, कैसे मैं फ्रेम कर रहा हूँ, कैसे मैं मेरा स्टॉप लॉस फ्रेम कर रहा हूँ, प्रॉफिट फ्रेम कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने करा हुआ है इसको 1 डे पे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा है कि इतनी बड़ी जो फ़्लो लाइन है, मतलब ये बात जुलाई की है या बात मई की है, मई से मार्केट चढ़ना चालू हुआ, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। तो अगर आप सोचो कि जुलाई वाला अगर बेस टूटेगा तो आपको क्या लगता है? छोटा मोटा कॉल आएगा। ये आपको टाइम से पता चलेगा, मतलब एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं कि जब आप मार्केट में टाइम दोगे ना, जब आप बड़े
डे कैंडल पे या फिर वीक कैंडल पे जब आप काम करने लगोगे ना वीकली वाले पे, तब आपको समझ में आएगा कि किस टाइम पे ये ट्रिगर होने वाला है, किस पर्टिकुलर लेवल पे ये ट्रिगर होने वाला है और कितना बड़ा टारगेट मिलेगा। 1 से 2 दिन होल्ड करना था ट्रेड को, पी बाय करके या सी शॉर्ट करके, सिंपल था एकदम। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ कि हाँ 42 या 43 500 600 का 43 600 का पी बाय कर लो, इस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय कर लो, 200 रुपये पे कर लो, 300 रुपये पे कर लो, 400 रुपये पे कर लो, जाके उसका प्राइस चेक कर लेना, अभी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये बंदा भी प्रॉफिट में होगा, ये भी प्रॉफिट में होगा, ये भी प्रॉफिट में होगा। मार्केट कहाँ तक गिरा है उस चीज़ को देखो, 42 तक गिर गया है मार्केट, और हम इस पी की बात कर रहे हैं। मतलब 42 500 का जो पी होगा ना, वो भी आज प्रॉफिट में होगा। तो इन चीज़ों को समझो, सी पी, फिर मार्केट का एनालिसिस, फिर ओवर द डे आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते, ओवर द डे आप चीज़ों को ग्रैब नहीं कर लेते हो, यहाँ पे भी टाइम लगेगा। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये जो हमारी नदी है ये 2 तरफ से कैसे बह रही है। सिंपल बता दिया मैंने, एक सी की तरफ बहता है, एक पी की तरफ बहता है। अगर आप ये प्रेडिक्ट करना सीख गए कि हाँ मैं 3-4 महीने से मार्केट वॉच कर रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ ये इस तरीके से अब यहाँ जाने वाला है, ऑब्वियस है आपको पता चल जाएगा कि नीचे जाने पे पी का भाव बढ़ता है और ऊपर जाने पे सी का भाव बढ़ता है, और वॉइस वर्सा। आपको क्या ख़रीदना है, जिस लेवल से मार्केट क्रॉस करे, जहाँ से क्रॉस करे, अपनी सेफ्टी, अपना कैलकुलेशन, अपना लॉट साइज, सब कुछ डिसाइड करो कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो ना हो, ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है, मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ लॉस में लगा रहा हूँ और टारगेट रख रहा हूँ 500 रुपये का। यही है हिसाब किताब, सामने लिखा है, ठीक है, मेरे को ये एक्सेप्टेड है। अगर मार्केट ऐसा ऐसा कुछ कर देता तो एक बार होगा मेरे से, मेरी प्रेडिक्शन एक बार रॉन्ग हो गई, अगली 2 बार तो मेरे को भी जजमेंट है ना कि अगली 2 प्रेडिक्शन मेरी राइट होगी, तो 2 प्रेडिक्शन का मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 500 रुपये कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। अब ये चाहे 1000 हों, 10,000 हों, 10 लाख हों, इससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को सीख कैसे रहे हैं, आपके भीतर, आपके दिमाग में नॉलेज कैसा है, किस चीज़ का है। मेरे को पता है कि आज मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, बट आगे आने वाले 6 महीने, 3 महीने, 3 साल मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा। मेरे पास 1 लाख होगा, मैं एटलीस्ट 10,000 का तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, 10K का स्टॉप लॉस रखूँगा, और फिर 10K के हिसाब से 60, 50, 70K का प्रॉफिट रखूँगा। ओवर द डे ये किसी की मंथली इनकम है, ओवर द डे भाई किसी की बिज़नेस की इनकम है मंथली, कुछ भी समझ लो आप, बस हो गया। अब आप बोलोगे अगर 10K लॉस हो गया तो हाँ ठीक है, मेरे पास स्टिल 90 बचा रहेगा, फिर मेरी प्रेडिक्शन आएगी सेम। अब मेरे को भी पता है मेरी प्रेडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार गलत होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। फिर मैं ब्रेन शांत रखूँगा, टाइम का वेट करूँगा, एनालिसिस करूँगा, मैं मेरे रूल्स का भी ब्रेक नहीं करूँगा जो इन बिटवीन अभी लर्निंग वाले पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ। ऐसे आप भी अपने रूल्स बनाएंगे खुद से इंडिपेंडेंट होकर मार्केट में ट्रेड करेंगे। मेरा 1 बार 2 बार 3 बार में मेरा 30,000 उड़ जाएगा एज़ पर माई रूल, पर एज़ पर माई रूल अगर मैं किसी एक ट्रेड में सही हो जाऊं तो मेरा 60K आ जाएगा, तो स्टिल मैं 30K के प्रॉफिट में रहूँगा। और ये जो मैंने अभी आपको एकदम फटाफट से बताया है ना, यही है रिस्क मैनेजमेंट जिसके इन लोग पैसे लेते हैं। सिंपल कह रहा हूँ मैं, रूल्स फॉलो करना, चीज़ों को ध्यान से करना, खुद पे कंट्रोल रखना, ये आपको कहेंगे कि हम आपसे वो सब करवाएंगे। मतलब आपको बैसाखी दे रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है कि आप लंगड़े लूले हो, आपको चलना सिखाएंगे, आपको बोलना सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे, आप खुद से कर सकते हो बस। फिर उसके बाद चीज़ों को करो, खुद से प्रेडिक्शन करो। आज चलो आज मैं बोलता हूँ दिन में 10 प्रेडिक्शन मैं करूँगा ना, तो मेरी 10 में से 7-8 रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मेरी मे बी 3 राइट हो, बाकी सब रॉन्ग हो, मे बी मेरी 9 की 9 राइट हो, बाकी सब रॉन्ग हो। मैं कहता हूँ मैं इसका काउंट कम कर देता हूँ। काउंट कम करने से क्या होगा, बस एक प्रेडिक्शन या तो मैं बोलूँगा या तो मैं बोलूँगा ही नहीं भाई आज कुछ नहीं कर रहे, 0 लुल बटा सन्नाटा। इसलिए देखोगे ना ध्यान से, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना वो एकदम शांत रहता है, मैं कुछ करता ही नहीं व्हाट्सअप पे। क्यों नहीं करना भाई, रोज़ रोज़ ट्रेड, एक दिन एक बार आना है, महीने में एक बार आना है, 60,000 लेके जाना है, बात ख़त्म।
तुम्हें रोज़ टुक टुक करना है 2000 1000 3000, ये सब ना प्रिसेप्शन बना लिया है इन्होंने, सब गलत है। अपने हिसाब से रूल सेट करो, अपने हिसाब से मार्केट को जज करना, एनालाइज करना और चीज़ों को देखना सीखो। मेरे चैनल पे अगर आओगे तो मेरे चैनल पे आपको पुरानी नई सब वीडियोस मिल जाएंगी। कौन कैसे कर रहा है, क्या दिमाग लगा रहा है, आप फ्री में कैसे दिमाग लगा के चीज़ों को सीख सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।